कक्षा 5 पाठ 5 चिड़ियाघर की शेर पाठ की चर्चा करेंगे। पाठ 5 चिड़ियाघर की शेर। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं, आप भी अपने पुस्तक में ध्यान रखो। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय। हमारे शहर में चिड़ियाघर कहाँ आई हुई है, आपको पता है? कांकरिया में। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर यानी कि सिंह। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। शेरे गर्जना करी, सिंहे गर्जना करी तो बद्धा डरीने पाछड़ हटी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। શું ખવડાવી રહ્યા હતા? मूंगफली अने केड़ा। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो कोई न कोई सूचना लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर सूचना क्या लिखी है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। यानी कि प्राणी संग्रहालय में कोई पण पशु पक्षी ने खावानुं आपवा माटे मनाई छे। कारण शुं आपने खबर नहीं होती कि कया जानवर ने कયું खावानुं अनुकूल आवे छे। ए माटे आपणे कोई पण प्राणी संग्रहालय में जईए तो कोई पण जानवरनी सामे खावानुं फेंकवुं जोईए नहीं। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर है। गीता ने कहा कि वो काले मुंह वाला बंदर। तो दादाजी ने क्या कहा कि वो बंदर है, लेकिन कौन सी जाति का है? वो लंगूर है। बंदरों में भी जाति होती है। माकड़ू होय, लंगूर होय, आ रीते अनेक जातियों होय। तो जो काले मुंह वाला होता है उसे लंगूर कहते हैं। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सींग था। गैंडा यानी कि गेंडो। एक जग्याए गेंडो दिखाई गयो। एनी नाक पर एक मोटू सींगड़ू हतुं। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। बाजू में एक वाड़ो हतो अने त्यां आगाड़ लांबी गर्दन वाळो जिराफ फरी रह्यो हतो। सौथी ऊंचा में ऊंचू पशु कयुं? तो जिराफ। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहां भालू 2 पैरों पर खड़ा था। भालू यानी कि रींछ। वो 2 पैरों पर खड़ा था। रींछ होय ने ए आपणी जेम 2 पग पर ऊभू रही सके। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। बाजू में तळाव हतुं, तेमां माछलीओ अने बतख तरी रह्या हता। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। पत्थर कोई दिवस चाले नहीं। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। ए पत्थर नतो पण शुं हतुं? काचबो हतो। काचबो पोताना हाथ पग अंदर लईने ज्यारे बैठो होय
તો આપણને એવું લાગે કે જાણે પથ્થર જ પડ્યો છે અને એનું જે ઉપરનું આવરણ હોય એ પણ પથ્થર જેટલું જ કડક હોય, मजबूत હોય। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। કાચબાને જ્યારે ડર લાગે, એને બીક લાગે, તો એ પોતાનું ડોકું, ડોક અને હાથ પગ પોતાની खोलમાં, खोल यानी कि आवरण में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। रक्षक, आवरण ए तेनु रक्षक छे। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। આગળ શું જોયું ગીતાએ? મોટા તળાવમાં મગર તરી રહ્યો હતો। जैसे ही एक मोर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी के हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल तोता। बाल मित्रों, मोर ए આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, બરાબર? उसमें बहुत सी चिड़िया थी। આગળ એક પિંજરું જોયું તો તેમાં ચકલીઓ હતી, બહુ બધી। તો ગીતા ખુશ થઈ ગઈ અને તાલીઓ વગાડવા લાગી। और कहा, वह देखो हरियल तोता। तोता यानी कि पोपट। पोपट केवा कलरनो होय? लीला। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी कातुआ है। कातुआ આપણે એને ગુજરાતીમાં શું કહીએ? કાકા કૌવા। તો આ વિદેશી પક્ષી કયું? તો કાતુઆ। गीता चहक कर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। गोरैया, घणी चकलीओनी जाति આપણા ઘરની આસપાસ પણ દેખાય છે। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग यानी कि शाहमृग। गुजरातीમાં આપણે એને શાહમૃગ કહીએ। તો પૂછવામાં આવે કે સૌથી મોટું પક્ષી કયું? તો શાહમૃગ। અને આગળ આપણે જોયું કે સૌથી ઊંચામાં ઊંચું કયું પશુ? તો એ જીરાફ। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सवारी कोनी कराय? हाथी ऊपर। हाथी ऊपर બેસી શકાય, ઊંટ ઉપર બેસી શકાય। ઊંટ અને હાથી શેના કામમાં આવે? સવારીના કામમાં। सामने आइसक्रीम का एक ढेला था। सामे શું હતું? आइसक्रीमनी एक लारी हती। दादाजी ने अपनी लाठी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। क्या खरीदा? आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। शब्दों के अर्थ देखिए। चिड़ियाघर, ये शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें भी पूछे जा सकते हैं। वो ऐसे पूछते हैं, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, तो हमें वो जगह का नाम लिखना है। तो हम लिखेंगे चिड़ियाघर। धीरा हुआ स्थान, तो हम लिखेंगे बाड़ा। कछुए के ऊपर का सख्त भाग, तो हम लिखेंगे खोल। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती है, तो लंगूर। लास्ट, हरे रंग वाला, तो हरियर, जिसका हरा रंग है। अब अभ्यास देखिए।
ऊंची आवाज में पढ़िए। हमें ये शब्द सिर्फ जोर से पढ़ना है, उसका उच्चारण सही करना है और हम इसको पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी और साथ में अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी। पहला है क्ष। तो क्ष के ऊपर से 3 शब्द लिखे हैं, रक्षक, रक्षा और पक्षी। त्र। तो त्र के ऊपर से 3 शब्द है, पत्र, नेत्र और पुत्र। ज्ञ। ज्ञ से ऊपर से 3 शब्द, आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा। श्र। श्र से 3 शब्द, श्रम, परिश्रम और विश्राम। दूसरा है पढ़िए और लिखिए, यहाँ अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिखना है। ख। आधा क और ख। तो मक्खन और मक्खी। आधा च और छ, छ। मच्छर और मगरमच्छ। ट और ठ, ठ। चिट्ठी और गट्ठर। प्रश्न 3। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्य समीक्षा के रूप में हमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वो 3 प्रश्नों के उत्तर हमें ये गद्य समीक्षा पढ़कर उसके उत्तर लिखना है। तो हम पहले पढ़ेंगे कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में अंशतः 1 से 2 बार झपकाते हैं। એટલે કે નાના બાળકો પોતાની આંખોની પલકો જે હોય એ 1 મિનિટમાં આશરે 1 થી 2 बार झपकावे छे, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। જ્યારે વયસ્કો એટલે કે મોટા લોકો, ઉંમરલાયક લોકો, એ લોકો 1 મિનિટમાં આશરે 10 થી 10 वक्त झपकावे छे। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। अपना शरीर जो होता है, जो हम एक टाइम खाते हैं, उसे पचाने में कितना वक्त लगता है? 12 घंटे लगते हैं। बराबर। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरी उम्र तक यानी कि जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है? तो वो 2 अंग हैं नाक और कान। अब हम 3 प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? तो देखो पैराग्राफ में दूसरी लिटी, छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में अंशतः 1 से 2 बार झपकते हैं और वयस्क लोग 1 मिनट में 10 बार झपकते हैं। बराबर। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो एक वक्त का खाना पचाने के लिए हमारे शरीर को 12 घंटे लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं
जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। तो शरीर के नाक और कान दो ऐसे अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं। प्रश्न 4, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चाल चलने वाले को क्या कहेंगे। કોઈ બહુ ધીમે 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 ચાલે તો આપણે એમ કહીએ કે શું કાચબાની જેમ ધીમે ધીમે ચાલે છે, બરાબર? તો આવી જ રીતે જે ઝડપથી ચાલે તો એને આપણે શું કહીશું? તો तेज चाल चलने वाले को हम कहेंगे हवा के झोंके की तरह या फिर बिजली की तरह। जे जल्दी चाले એને આપણે શું કહીશું? કાં તો વીજળીની જેમ જલ્દી જલ્દી ચાલે છે, અથવા તો હવાના ઝોકાની જેમ, પવનની લહેરની જેમ ફટાફટ આવીને જતું રહે। प्रश्न 5वां, चिड़ियाघर में जाकर क्या नहीं करना चाहिए? तो जब हमने पूरा पाठ पढ़ा, बराबर, तो हम इससे क्या सीखे कि हमें चिड़ियाघर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी सूचना लिखी है तो हमें उसका पालन करना है। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि चिड़ियाघर में जाकर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी तरह से बता सकते हैं। तो सबसे पहले कि जब हम चिड़ियाघर में जाए तो सबसे पहले हमें पिंजड़े के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। कोई भी जानवर का पिंजड़ा हो उसके करीब नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि हमें किसी भी जानवर के प्रति कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए या फिर उसे खाना खिलाना नहीं चाहिए। तीसरा कि हमें किसी जानवर को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और चिड़ियाघर में हमें शोरगुल नहीं करना चाहिए, बहु अवाज करवो જોઈએ नहीं। अब हम देखेंगे स्वाध्याय का प्रश्न 1। प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें 8 प्रश्न है। पहला प्रश्न, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे, या फिर पहले गीता लिखेंगे कि गीता और उसके दादाजी आए थे। बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? क्या खिला रहे थे? बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। तालाब में क्या था? तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थे। गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने कछुए को पत्थर बताया। कछुए का रक्षक क्या है? कछुए का रक्षक उसका आवरण, उसकी खोल है। विदेशी पक्षी का नाम क्या था? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, यानी कि शाहमृग। अब हम देखेंगे प्रश्न 2, स्वाध्याय का प्रश्न 2। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। बंदर के नीचे लिटी है और सामने क्या लिखा है? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो बंदर का स्त्रीलिंग किया गया है, बंदर तो बंदरिया। तो हमें नीचे 4 वाक्य दिए हैं
जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग करना है और जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग करना है। तालाब में हाथी नहा रहा है, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या आएगा? तालाब में हथीनी नहा रही है। रेगिस्तान में ऊंट दौड़ रहा है, तो रेगिस्तान में ऊंट का क्या करेंगे? ऊंटनी। रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है, यहाँ पर स्त्रीलिंग दिया गया है तो हम उसका पुल्लिंग बनाएंगे। जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, शेर का स्त्रीलिंग करेंगे। पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। अब प्रश्न तीसरा, जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। हम 1 से 4 पाठ में बहुत चित्र का वर्णन कर चुके हैं। बाळ मित्रो, હવે તો તમને બધાને આવી રીતે ચિત્ર જોઈને વર્ણન કરતા આવડી ગયું હશે, બરાબર ને? તો આપણે કોઈ પણ ચિત્ર આપ્યું હોય એના ઉપરથી આપણે 8 કે 10 વાક્ય બનાવવાના। જેવું ચિત્ર, જેટલા વાક્ય બને તેટલા બનાવવાના। ચિત્ર બરાબર જોવાનું અને એના ઉપરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના। प्रश्न 3, जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो हम चित्र देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। बाल मित्रों, यहाँ पर एक जंगल का चित्र है, तो हम लिखेंगे पहला वाक्य कि यह जंगल का चित्र है। यहाँ पर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। 2 बड़े बड़े पेड़ हैं। पेड़ के ऊपर बंदर है। एक झरना बह रहा है। झरने के अंदर बतख तैर रहा है। झरने के एक किनारे पर जिराफ खड़ा है और उसके सामने के किनारे पर हाथी खड़ा है। झरने में हिरन पानी पी रहे हैं। जिराफ के पास देखो बड़ा सा पत्थर है और उसके नीचे क्या है? शेर है। तो शेर बड़े पत्थर के नीचे बैठा है। अब देखिए झरने के पास क्या है? हरी हरी घास है। तो हम लिखेंगे झरने के पास हरी हरी घास है और घास पर एक खरगोश है जो हरी हरी घास खा रहा है। बराबर? ऐसे हमें चित्र का वर्णन करना है। प्रश्न 4, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। पहला चित्र कौन सा है? शेर। दूसरा बतख, तीसरा गैंडा और तोता। तो हम 4 खाली जगह भरेंगे। जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करेंगे। पहला, खाली जगह जोर से गरजा। गर्जना कौन करे? सिंह करे। तो पहली खाली जगह में આપણે શું લખીશું? शेर जोर से गरजा। दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। एक सींग किसको होता है? गैंडे को। तो हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? गैंडा। चिड़ियाघर में एक सींग वाला गैंडा था। तालाब में खाली जगह तैर रही थी।
हम आंखें मूंद कर नहीं लिखेंगे मछलियाँ। पहले चित्र में दिखेंगे कि क्या है, मछलियाँ है ही नहीं, तो फिर हम मछलियाँ नहीं लिखेंगे। चित्र में है बतख, तो हम लिखेंगे तालाब में बतख तैर रही थी। हरियल खाली जगह टेंटे करता था, तो हरियल तोता टेंटे करता था। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 5। चित्र पहचान कर आयत में उसका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। આપણે ચિત્ર જોવાનું છે, સામેથી કૌંસમાંથી શબ્દ વાંચવાના છે અને ચિત્રની બાજુમાં એનો સાચો શબ્દ લખવાનો છે। પહેલું ચિત્ર છે સિંહનું, तो सिंह को हिंदी में क्या कहते हैं? शेर। तो हम सिंह के सामने क्या लिखेंगे? शेर। दूसरा है मूंगफली, तो मूंगफली के सामने क्या लिखेंगे? मूंगफली। ત્રીજું ચિત્ર શેનું છે? કેળાનું, તો કેળાની સામે આપણે શું લખીશું? કેલે। ચોથું चित्र શેનું છે? गेंडो, तो उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंडा। फिर रीछ, तो रीछ को क्या कहते हैं हिंदी में? भालू। छेल्लू जुओ माछली छे, तो उसके सामने क्या लिखेंगे? मछली। अब उसके सामने देखेंगे, पहला चित्र क्या है? मगर, तो उसके सामने लिखेंगे मगर। फिर एक चकली है, चकली की जाति यहाँ पर चिड़िया नहीं लिखा है, गोरैया है, तो हम लिखेंगे गोरैया। फिर पोपट, तो पोपट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता, तो लिखेंगे तोता। मोर के सामने मोर। શાહમૃગ છે, શાહમૃગની સામે શું લખીશું? શુતુરમુર્ગ। હાથી, હાથીની સામે લખીશું હાથી। तो यहाँ पर अपना पाठ 5 पूरा हुआ। अब जो व्याकरण है, ये व्याकरण हम पूरा एक साथ अगले विषय में लेंगे, अगले तास में लेंगे।